नमस्कार साथियों, मैं जयेश दुआ जेबीसी सॉल्यूशन से आज आपके सामने आया हूँ ये बताने कि टैली में हम आइटम मास्टर सिंपल तरीके से हम कैसे बना सकते हैं। सिंपल से मेरा मतलब है कि हम आइटम मास्टर में आज क्या क्या कवर करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। हम ये देखेंगे कि आइटम में आइटम का नाम कहाँ डलता है, आइटम मास्टर में उसका ग्रुप कहाँ डलता है, पार्ट नंबर या आइटम कोड जिसको हम बोलते हैं वो कहाँ पे एंटर होता है, HSN डिटेल कैसे डालनी है, GST डिटेल कैसे डालनी है, ओपनिंग बैलेंस कैसे आपको डालना है, आज हम ये देखेंगे। तो हम चलते हैं अपने प्रोडक्ट की तरफ। यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पर आइटम मास्टर क्रिएट करने के दो तरीके हैं। पहला, यहाँ पे क्रिएट पे आप जाएंगे, स्टॉक आइटम पे आप जाएंगे तो ये आपका आइटम मास्टर जो है आपको यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। दूसरा तरीका, यहाँ पे आप गो टू में जाएंगे, क्रिएट मास्टर पे जाएंगे, स्टॉक आइटम पे जाएंगे तो भी आपका सेम स्क्रीन आइटम मास्टर की ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पे अगर हम देखते हैं सबसे पहला जो फील्ड है वो नेम का है। यहाँ पे हमें आइटम का नाम डालना है। जैसे मैं मान लो मैं एक आइटम बना रहा हूँ, आइटम 1, या एक मैं बनाता हूँ टैली प्राइम। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा टैली प्राइम। क्यों? क्योंकि टैली प्राइम मेरी आइटम है सिल्वर। ये मैंने यहाँ पे अपना आइटम का नाम लिख दिया। यहाँ पर मैं जब आऊँगा नेक्स्ट फील्ड मेरे से पूछता है पार्ट नंबर। पार्ट नंबर में मुझे आइटम का कोड डालना है। इस वाली आइटम का कोड जैसे मैं डाल देता हूँ T001। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, टैली डुप्लीकेट आइटम का नाम, डुप्लीकेट पार्ट नंबर एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको वहाँ पे एरर दे देगा डुप्लीकेट एंट्री का, अगर डुप्लीकेट होगा तो। अब मैं आता हूँ तो ये मेरे से पूछ रहा है ये आपको किसके अंडर में रखना है। अंडर का मतलब होता है ग्रुप, मतलब आपको किस ग्रुप में रखना है। टैली में जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो हमारा ये मतलब होता है कि वो यूनिट जिस पे आपको अपनी रिपोर्ट्स में आपको ये देखना है कि आपकी पर्टिकुलर ग्रुप से कितनी आपकी सेल आ रही है, कितनी आपकी सेल हो रही है, और आपको स्टॉक भी उसी के अकॉर्डिंगली आपको चेक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी बात करें तो हमारा एक टैली का बिजनेस है और एक हमारा अदर अपना सॉफ्टवेयर का बिजनेस है। तो अगर हमें दोनों की अलग अलग सेल और अलग अलग स्टॉक हमें चेक करना है तो हम यहाँ पे दो ग्रुप क्रिएट कर देंगे, एक टैली का ग्रुप और एक हमारा अदर जो हमारा JVC EMS जो प्रोडक्ट है उसका ग्रुप। तो यहाँ पर जनरली जो भी आपका सेल रहता है वो आपका FG में हम मान के चलते हैं। तो यहाँ पे मैं ग्रुप बना देता हूँ फिनिश गुड्स। अंडर प्राइमरी यहाँ पे मेरे से यूनिट पूछ रहा है। यूनिट में इसको किस में मैं इसकी अकाउंटिंग करना चाहता हूँ। अकाउंटिंग मतलब सेल, परचेज, इन्वेंट्री जो है मैं किस यूनिट में मेंटेन करना चाहता हूँ, स्टॉक किस यूनिट में मेंटेन करना चाहता हूँ। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये वाली मैंने आइटम ली है, इसका यूनिट मेरा नंबर्स रहता है तो मैं इसको नंबर्स में यहाँ पे मैं लूँगा। यूनिट अगर आपको ये वन टाइम ही बनाना है और वन टाइम बनाने के बाद आपका ये अगली बार आ जाएगा, आपको जब नया बनाना हो तब आपको क्रिएट करना है। यहाँ पे UQC का ये मतलब है कि आपको जब ये GST में रिपोर्ट होगा तो कौन से यूनिट में ये रिपोर्ट होगा। नंबर्स में ही होता है तो मैं यहाँ नंबर सेलेक्ट कर लूँगा। किलो में होता है। वहाँ पे जो है एक और फील्ड थी नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, वो यूज़ होती है कि जब आपको यूनिट में के ऊपर पॉइंट के बाद अगर आपको जैसे केजी में होता है पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस आपको चाहिए होता है तो उसके वहाँ पे 3 कर देते हैं।
ऑल्टरनेट यूनिट में मुझे कुछ मेंटेन नहीं करना। ऑल्टरनेट यूनिट का मतलब ये होता है कि एक ही आइटम के 2 यूनिट है, कभी वो किलो में आती है, कभी नंबर्स में आती है, या किलो में आती है और पीस में आती है, और मुझे अपनी इन्वेंट्री दोनों में मेंटेन करनी है, किलो में भी करनी है, पीस में भी करनी है। तो यहाँ पर जैसे मैं सेकंड यूनिट सेलेक्ट करूँगा, ऑटोमेटिकली मेरे से कन्वर्जन फैक्टर यहाँ पे मेरे से पूछ रहेगा कि 1 किलो में कितने नंबर्स आते हैं। तो इस पर्टिकुलर आइटम के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। मैं इसको यहाँ पे एंटर करता हूँ। यहाँ पे ये मेरे से पूछ रहा है जीएसटी जो एप्लीकेबल है वो आपका, इस पे जीएसटी लगता है या नहीं लगता। तो मेरे केस में जीएसटी लगता है, तो मैं यहाँ पे जीएसटी डाल दूंगा, और यहाँ पर HSN की जो डिटेल है मुझे यहाँ पर मेंशन करनी है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा स्पेसिफाई डिटेल हेयर एज पर कंपनी और स्टॉक ग्रुप का ये मतलब है, अगर मैंने अपना जो टैक्स का रेट है मैंने अगर स्टॉक ग्रुप पर डाल रखा है या कंपनी पर डाल रखा है, या HSN की डिटेल स्टॉक ग्रुप पर डाल रखी है या कंपनी पर डाल रखी है, तो और मैं वहीं से पिक करना चाहता हूँ, मैं इस आइटम को अलग से HSN नहीं देना चाहता, तो मैं यहाँ पर एज पर कंपनी और स्टॉक ग्रुप सिलेक्ट करूँगा। अगर मैंने जीएसटी की क्लासिफिकेशन में HSN मैंने डिफाइन कर रखा है और मैं कहता हूँ कि वही वाला HSN उठाना चाहिए, तो मैं यहाँ पे जीएसटी क्लासिफिकेशन सिलेक्ट करूँगा। अगर मैं कहता हूँ कि मैं तो आइटम पे ही डिफाइन करना चाहता हूँ HSN और जीएसटी, तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल हेयर करूँगा। तो मैं मेरे केस में आइटम पे ही डिफाइन कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल हेयर करूँगा। तो यहाँ पे मेरे से पूछेगा HSN, यहाँ पे मैं डाल दूंगा मेरा HSN। यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है जीएसटी टैक्स रेट। सेम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। स्लैब बेस्ड रेट का मतलब ये होता है, कहीं कहीं पे ऐसा ऑप्शन होता है कि किसी आइटम पे ज़्यादातर FMCG जो आइटम्स होती हैं उन पे ऐसा एप्लीकेबल होता है, एक नंबर और एक अमाउंट होती है, फॉर एग्जांपल 500 या 1000। तो अगर आपका बिल उससे ऊपर जाता है तो 18% टैक्स लगता है, अगर उससे कम रहता है तो 5% टैक्स लगता है। तो उस वाले के लिए ये आपको यहाँ ऑप्शन दिया गया स्लैब बेस्ड रेट का। यहाँ पे हम स्पेसिफाई डिटेल करेंगे क्योंकि मैं आइटम पे ही टैक्स रेट भी डिफाइन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जब मैं आऊँगा, यहाँ पे मेरे से पूछेगा कि ये जो आइटम है ये आपका कैसा है, टैक्सेबल है, नॉन जीएसटी है, निल रेटेड है या एग्जम्प्ट है। तो मेरे केस में ये टैक्सेबल है, मैं टैक्सेबल सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे मैं जीएसटी रेट में 18% में डाल दूंगा क्योंकि मेरे केस में इस आइटम पे 18% जीएसटी मेरा लगता है। सेस मेरे केस में नॉट एप्लीकेबल है, लेकिन जहाँ पे ये एप्लीकेबल होगा वहाँ पर यहीं पे आइटम मास्टर में ही आपको सेस की भी वैल्यूएशन आपको डिफाइन करनी है कि आपको क्वांटिटी पे आपको रखना है, वैल्यू पे रखना है, या क्वांटिटी और वैल्यू पे रखना है। तो ये जो चीज़ें आपको यहीं पर डिफाइन करनी है। रिवर्स चार्ज अगर आपका एप्लीकेबल है तो आपको यहीं पर डिफाइन करना है आइटम पे, और इनपुट टैक्स के लिए अगर आपका है तो वो यहाँ पे आपको डिफाइन करना है। गुड्स, ये मेरा अगर आपकी गुड्स है तो आप गुड्स में लेंगे, सर्विस है तो सर्विस में लेंगे, अगर आपका कैपिटल गुड्स है तो आपका कैपिटल गुड्स में लेंगे। ओपनिंग बैलेंस मतलब आपकी ओपनिंग क्वांटिटी। जब भी आप टैली में स्टॉक आइटम डिफाइन कर रहे हैं आपकी ओपनिंग क्या आ रही है। तो ओपनिंग मैं कहता हूँ जैसे मेरी 5 पीस आ रही है, तो यहाँ पे ये देख लिया ऑटोमेटिकली इसने नंबर्स ले लिया। रेट मैं कहता हूँ 22,500। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑटोमेटिकली टैली ने आपकी कैलकुलेट कर ली। इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जब आप ऑल्टर करते हैं किसी भी आइटम को, तो आपको किस तरीके से आपको ऑल्टर करनी है। क्योंकि जनरली हम ऑल्टर में क्या करते हैं, हम आइटम पे जाके एंटर मार देते हैं और हमें वो बाद में HSN और GST रेट की हमें दिक्कत आती है। तो यहाँ पे देखिए जब मैं आइटम ऑल्टर में आ रहा हूँ तो यहाँ पे पार्ट नंबर यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली मेरा लिखा हुआ आ रहा है। मैं चाहे पार्ट नंबर को सिलेक्ट भी कर सकता हूँ, चाहे मैं आइटम का नाम भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। दोनों पे सिलेक्ट करके मैं एंटर करूँगा तो मेरा आइटम मास्टर मेरा यहाँ पे ओपन हो गया। यहाँ पे जब मैं ऑल्टर करना है, मेरे को जब भी HSN और GST डिटेल अगर मुझे ऑल्टर करना है तो मैं यहाँ से ऑल्टर नहीं करूँगा, मेरे को मोर डिटेल्स यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, मैं यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पे मैं शो मोर पे जाऊँगा और यहाँ पे देखिए GST HSN रिलेटेड डिटेल हिस्ट्री और HSN रेट रिलेटेड डिटेल हिस्ट्री मैं यहाँ से ऑल्टर करूँगा।
होता क्या है, जनरली हम जब भी वहाँ से ऑल्टर करते हैं ऑटोमेटिकली जो करंट डेट होती है टैली वहाँ से इसको एप्लीकेबल डेट मान के आगे के जितना आपकी सीरीज़ को वो मान लेता है। यहाँ पे ये हमें ऑप्शन देता है कि आपको कौन सी डेट से आपको स्पेसिफाई करना है। आप यहाँ पे डेट वाइज HSN आप अलग कर सकते हैं और रेट भी आप ऐसे ही अलग कर सकते हैं। आपको जिस डेट से आपको विद इफेक्ट फ्रॉम आपको HSN चेंज करना है आप यहाँ पे आके स्पेसिफाई आप कर सकते हैं। यही आपको जो आपका ऑप्शन है ये HSN पे भी मिलेगा और आपका GST रेट पर भी मिलेगा। ये आपको सेम ऑप्शन यहाँ पे GST में आप जब सेट ऑल्टर GST डिटेल में आप जाएंगे, यहाँ पर यस करेंगे, एंटर करेंगे तो ये स्क्रीन आपके पास ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आके आप GST डिटेल आप चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको ऐड करना है तो यहीं पे आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे आके आप दूसरी डेट आप मेंशन कर दीजिए। जैसे मुझे 1/5 से रेट बदलना है तो यहीं पे मैं स्पेसिफाइड डिटेल हेयर करूँगा। तो इस स्पेसिफाइड डिटेल करने के बाद वहाँ पे जो है मैं अपना दूसरा रेट स्पेसिफाई कर सकता हूँ। तो आज की जो हमारी वीडियो थी उसमें जो हमें टॉपिक कवर करने थे वो इतने थे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो हमारे टॉपिक हैं आपको समझ आ गए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। आपका धन्यवाद।